हाँ देखिए विद्यार्थी, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 6.3 के क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। एक और क्वेश्चन है दूसरा कि जो 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, सबसे मेन ये आपको जानना है। तो स्पर्श रेखा निकालने के लिए दो चीज हम लोगों को जरूरी होता है, एक dy बटा dx यानी कि ढाल या प्रवणता कहिए, और एक होता है हम लोगों का x और y का मान, जो कि समीकरण जब हम लोग निकालेंगे तो उस समय काम करता है x1 और y1 का। तो यहाँ पर हम लोगों को दोनों में से कोई भी चीज मालूम नहीं है, लेकिन ये इतना मालूम है कि ये जो है इस रेखा के समानांतर है, इसका स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। तो समांतर होने पर m1 बराबर होता है m2, तो उसके सहायता से हम लोग चलेंगे और वहां से हम लोगों का x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको हम लोग लेकर के बनाएंगे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा dy बटा dx, तो हो जाएगा 2x माइनस 2। इसको हम मान रहे हैं m1 माना। फिर इसके बाद ये देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का 2x माइनस वाई इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस वाई का dy बटा dx और 9 का हो जाएगा 0। और यहाँ से dy बटा dx का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो देखिए माइनस dy बटा dx से उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि dy बटा dx का मान हो जाएगा 2। dy बटा dx बराबर 2, इतना बराबर हम लोग m2 माने। अब चूंकि देखिए समानांतर है, तो समानांतर है तो हम लोगों का m1 बराबर होगा m2। यहाँ पर देखिए ध्यान से हम क्या क्या किए हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 को ले लिए, डिफरेंशिएशन किए एक्स स्क्वायर का 2x का 2, 7 का तो हो जाएगा 0, तो 0 नहीं लिखे हैं, इसको हम मान लिए m1। अब यहाँ पर देखिए इसको लिए 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x का 1, y का dy बटा dx, 9 का 0। अच्छा, ये 0 का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये माइनस dy बटा dx इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस dy बटा dx का मान 2, तो dy बटा dx बराबर हम लोगों का 2 आ गया, इसको माना गया m2। अब इसके आगे देखिए चूंकि समांतर है इसलिए m1 बराबर m2। m1 का मान हम लोगों का 2x माइनस 2 और m2 का मान 2, माइनस 2 उधर जाएगा तो 2x बराबर हो गया 4, 2 से 4 कट गया तो x बराबर 2। x का वैल्यू हम लोगों का निकल गया। आप देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए, तो चूंकि y बराबर हम लोगों का दिया हुआ है वक्र शुरू में ही एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसमें मान रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ वहाँ 2 रखाएगा। यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 के स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 रखिएगा तो ये भी 4 प्लस 7, 4 4 कट गया
तो y बराबर 7। इस तरह से हम लोगों का बिंदु आ गया 2 और 7। ये काम करेगा समीकरण निकालने के लिए x1 और y1 का। और dy बटा dx का जो मान है dy बटा dx बराबर हम लोगों का है, देखिए 2x माइनस 2। तो इसमें भी हम लोग x का मान रखेंगे, x का मान है 2 रखिएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि बराबर में 2। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, x का मान हम लोगों का 2, y का मान 7, dy बटा dx का मान 2। तो अब समीकरण हम लोगों का आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण का देखिए सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर dy बटा dx इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू 7, dy बटा dx का मान देखिए 2, x माइनस x1 का मान 2। और यहाँ पर इसको सॉल्व कर देना है। y माइनस 7 बराबर 2 से इसमें गुना कराएंगे तो 2x माइनस 4। इसको हम उधर ले जा रहे हैं तो हो जाएगा देखिए 2x माइनस वाई प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, माइनस 7 उधर जाएगा तो माइनस 4 प्लस 7 बराबर 0। तो हो जाएगा हम लोगों का 2x माइनस वाई, 7 में से 4 घट गया तो 3 बराबर में 0। यही हो जाएगा आंसर। इस पूरा को एक बार फिर से समझिए। यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा के समीकरण, तो इसका सूत्र ही होता है। अब देखिए y जे कहते हैं y1, तो y1 का वैल्यू 7, dy बटा dx, तो dy बटा dx का वैल्यू 2, फिर x1 का वैल्यू देखिए 2। अभी 2 से इसमें गुना कराएंगे तो 2x माइनस 4 हो जाएगा। इसको हम उधर ले गए हैं तो देखिए 2x आई प्लस वाई है, इधर आया तो माइनस वाई, माइनस 4 जे कहते हैं, माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7, इस 7 में से 4 घट गया तो 3। यही हो गया हम लोगों का पहला वाला का आंसर। अब देखिए दूसरा, दूसरा का सॉल्यूशन करने के लिए देखिए सबसे पहले y बराबर हम लोगों का क्वेश्चन में वक्र दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बटा dx बराबर 2x माइनस 2 इतना बराबर m1। फिर इसके बाद देखिए रेखा दिया हुआ है हम लोगों का दूसरा में रेखा दिया हुआ है 5y माइनस 15x बराबर 13। यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5y के dy बटा dx माइनस 15x के माइनस 15, 13 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0, माइनस 15 उधर चला जाएगा तो 5 इंटू dy बटा dx बराबर 15। 5 से देखिए 15 कटेगा 3 बार में तो dy बटा dx बराबर 3 इतना बराबर m2 माना। अब देखिए सवाल एक और आया कि लंब है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि लंब है इसलिए m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 का मान देखिए 2x माइनस 2 इंटू m2 का मान देखिए 3 बराबर -1।
अब 3 से इसमें गुना कराएंगे तो 6x माइनस 6 बराबर माइनस 1। अब यहाँ से हम लोगों का देखिए 6x बराबर माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 तो 5 हो जाएगा। अब x बराबर आ गया 5/6। यहाँ से हम लोगों का x का वैल्यू निकल गया। अब इसलिए y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7। इसमें हम लोग x का वैल्यू रखेंगे 5/6। तो 5/6 यहाँ पर रखिएगा तो 25/36, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका 10/6 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको आप फिर से एक बार समझिए। चूँकि लंब है तो m1 गुने m2 बराबर -1, ये हम लोगों का सूत्र होता है। अब देखिए m1, तो m1 के मान 2x माइनस 2, m2 तो m2 का मान देखिए 3, फिर बराबर में -1। अब 2x से 3 में गुना तो 6x, माइनस 2 से 3 में गुना तो -6। -6 को इधर ले जाएंगे तो +6 होगा। 6 में से 1 घटेगा 5। ये 6 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी कि x के मान 5/6। अब x का मान 5/6 हम लोग y वाला में रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर 5/6 के स्क्वायर तो 25/36। यहाँ पर 5/6 रखिएगा तो 5 दूनी 10/6 प्लस में 7। इसको बटा पूरे जोड़ घटाओ। देखिए ध्यान से, तो y बराबर हम लोगों का हो जाएगा लघुत्तम 36, फिर 25 माइनस 60, अब प्लस 36 से 7 में गुना, 7 42 की 2, 21 और 4 25, 252 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y बराबर ये हो जाएगा 217 अब बटा में 36। इस तरह से हम लोगों का देखिए x का वैल्यू आ गया 5/6, y का वैल्यू 217/36। अच्छा, ये काम करेगा देखिए x1 और y1 का। अब dy/dx, तो dy/dx बराबर m1 में हम लोग का आया है 2x माइनस 2। तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो 2 गुने 5/6, x का मान देखिए, x वाला मान हम लोग का है ना 5/6, यहाँ पर रखेंगे -2। तो 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो 3 से 2 में गुना तो 6, 5 -6/3, यानी कि -1/3। तो अब आप ध्यान से देखिए, dy/dx -1/3 हम लोगों को मालूम हो गया, और ये x1 y1 मालूम हो गया। तो अब हम लोग निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए वही सूत्र में रख के सॉल्व कर देंगे, जितना आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे y माइनस y1, तो y1 का मान 217/36। dy/dx का dy/dx के मान -1/3, x माइनस x1, तो x1 के मान 5/6। यहाँ पर देखिए बटा पर के घटाओ तो 36y माइनस 217 बटा में 36 बराबर में -1/3, ये हो जाएगा 6x माइनस 5 बटा में 6। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 6 से 3 में गुना तो 36 18,
18 से 36 दो बार में कट जाएगा। अब देखिए 36y माइनस 217, ये 2 से इसमें गुना तो -12x और +10। अब उस सबको इधर लाएंगे तो 12x + 36y और -227 बराबर 0। यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए अच्छा से स्पर्श रेखा का समीकरण तो है, लाइन हम लोगों का सूत्र हो गया। अब देखिए y जे कहते हैं y1, तो y1 का वैल्यू हम लोगों का यहाँ है 217/36 dy/dx, तो dy/dx के मान -1/3, फिर ax 101, तो 101 के मान देखिए 5/6। इस बटा को भी घटाव करेंगे तो 36 लघुत्तम हो गया, 36 से y में गुना तो 36y -217 जे के तेव। यहाँ पर भी बटा पर के घटाव तो 6 लघुत्तम, 6 से x में गुना तो 6x - 5, और देखिए 6 से 3 में गुना करेंगे तो 18 होगा। 18 से 36 कट गया कई बार में, 2 बार में। और देखिए 36y -217 जे के तेव, 2 से इसमें गुना कराइएगा, 2 से 6x में तो 12x होगा, लेकिन माइनस है तो -12x, फिर 2 से -5 में तो -10, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इस सबको हम लोग इधर लाए हैं तो -12x इधर आएगा तो +12x + 36y, ये +10 इधर लाइएगा तो -10 होगा, तो -217 -10 तो -227। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 जो है हम लोगों का यही बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को दिया है y बराबर, सिद्ध करें कि y बराबर 7x³ + 11, x बराबर 2, x बराबर -2 पर इसका जो स्पर्श रेखा है वो समानांतर है। तो स्पर्श रेखा समानांतर है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 2 पर dy/dx निकालेंगे, x बराबर -2 पर भी dy/dx निकालेंगे, और देखेंगे कि हम लोगों का ये बराबर आ रहा है कि नहीं। x बराबर 2 पर dy/dx निकालेंगे तो उसको m1 मान लेंगे, x बराबर -2 पर जो निकालेंगे उसको m2 मान लेंगे। m1 बराबर अगर m2 आ जाएगा तो समांतर है, प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, y बराबर 7x³ + 11, डिफरेंशिएशन 7x³ का हो जाएगा 3x², 11 का तो होगा 0। ये हम लोगों का आ गया 21x²। इसी में अब हम लोग मान रखेंगे, पुट x बराबर 2, तो 2 रखिएगा तो dy/dx बराबर हम लोगों का हो जाएगा 21 × 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 84, इतना बराबर m1 माना। फिर इसके बाद हम लोग रखेंगे पुट x बराबर -2, -2 रखिएगा तब dy/dx देखिए क्या आएगा, तो 21 × -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, 21 से 4 में गुना तो 84, तो इतना बराबर m2। तो चूँकि m1 बराबर m2
इसलिए समांतर है प्रूफ। यहाँ पर x के जगह पर एक बार 2 रखे तो 2 के स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 से 21 में गुना तो 84। फिर यहाँ पर -2 रखे तो -2 यहाँ पर रखिएगा तो -2 के स्क्वायर ये भी 4 होगा, 4 से 21 में गुना तो ये भी 84, इतना बराबर m2। तो चूंकि m1 बराबर m2 इसलिए समांतर है प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों का वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बिंदु निकालना है, इसका मतलब कि x और y का मान निकालना है। y बराबर x³ दिया हुआ है। ये बात देखिए लैंग्वेज में दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा का परवलय यानी dy/dx y निर्देशांक के बराबर है, यानी कि बराबर में y। हम लोगों को इसी दोनों की सहायता से x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए y के डिफरेंशिएशन dy/dx, x³ का डिफरेंशिएशन हम लोगों का हो गया 3x²। अब आप यहाँ पर देखिए y के डिफरेंशिएशन dy/dx, x³ का 3x²। अब dy/dx का मान है y, तो dy/dx की जगह पर हम y लिख सकते हैं। तो y बराबर 3x²। फिर इसके बाद देखिए y का मान है हम लोगों का x³, तो इस y की जगह पर x³ लिखा सकता है। तो x³ बराबर 3x²। अब बताइए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो x³ -3x² बराबर 0। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x² कॉमन ले लिए तो x -3 बराबर 0। अब देखिए दोनों बराबर में 0 लेंगे, जैसे x² बराबर 0 और एक हम लोग लेंगे x -3 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोगों का आ गया वैल्यू x बराबर 0 और यहाँ से वैल्यू आ गया x बराबर 3, यानी कि x का 2 मान आ गया, एगो 0 एगो 3। अब ये वाला मान हम लोग इसी y में रखेंगे यहाँ पर। तो y बराबर x³। यहाँ पर देखिए जब 0 रखिएगा तो 0